अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत सनसनीखेज और धमाकेदार होने वाली है। जैसा कि ये ड्रामा अब अपने इख्तिताम पर है और अलीज़े का बदला भी अपने इख्तिताम पर पहुंच चुका है, लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ इस ड्रामे की आखिरी एपिसोड का खुलासा भी बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में अरमीन बेगम निम्रा का रिश्ता जबरदस्ती करने की कोशिश में अपनी दोस्त को बुलवा लेंगी, जहां निम्रा भी इस रिश्ते से साफ इनकार करने वाली है। तो क्या अरमीन बेगम अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी करवाने में कामयाब हो जाएंगी या फिर निम्रा अपनी मां के खिलाफ जाकर इंतहाई कदम उठाने वाली है, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाजरीन, फरीद हमदानी के दिल का गम किसी सूरत कम ही नहीं हो पा रहा, जिस तरह से सिकंदर ने बंटवारा कर दिया है और जो सिकंदर का रवैया है, इस चीज ने फरीद हमदानी को मजीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। बज़ाहिर तो सिकंदर को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की है उन्होंने कि जिन लोगों को तुम अपने इर्द गिर्द जमा रखते हो वो तुम्हारी कंपनी का खसारा करने के सिवा कुछ नहीं करेंगे। मार्केट ट्रैपो उनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और यहाँ सिकंदर भी हर मर्तबा की तरह अपने बाप की बात पर एतराज करता है और यही कहता है कि जब आप उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे, जब वो ठीक थे, और अब मैं सिकंदर बिल्डर्स उनके साथ काम करना चाहता हूँ तो वो लोग गलत हो गए। यहाँ हमजा ने भी फरीद हमदानी को यही समझाया कि अब वो सिकंदर को उसके हाल पर छोड़ दें, अच्छा करे या बुरा करे वो खुद भुगतेगा। और नाजरीन, सिकंदर की बर्बादी तो उसका पीछा कर रही है, इसीलिए अब उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। जब असफर कुरैशी सिकंदर के साथ मिलकर 2 नंबरियां करवाएगा और मटेरियल में भी ऊंच नीच करके मुनाफे के चक्कर में उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी को बिठा देगा, नाजायज जगहों पर गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनाने और खराब मटेरियल के इस्तेमाल से उसकी कंपनी हुकूमत के कब्जे में चली जाएगी और इस तरह 2 नंबरियों से फायदा उठाने के चक्कर में सिकंदर को हमेशा के लिए जेल हो जाएगी। यहाँ अलीज़े को कोई चाल चलनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस जायदाद का बंटवारा करवाने की चाल ही उसकी इतनी कामयाब थी कि ये तो होना ही था। बहरहाल नाजरीन, अब अरमीन बेगम तो पहले ही अलीज़े की जान की दुश्मन थी और इसी दुश्मनी में उन्होंने अपनी नस्ल का खात्मा भी कर डाला। अलीज़े की नफरत में वो इस हद तक गुजर गईं, उन्हें लगता है कि अभी भी वो कुछ ऐसा कर सकती हैं जिससे अलीज़े ये घर छोड़कर चली जाएगी, मगर उनकी ये सोच और उस सोच के पीछे बुनी हुई हर चाल नाकाम ही होगी। फिलहाल तो यहाँ अब निम्रा को लेकर कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। सिकंदर की बर्बादी, हमदानी फैमिली का बंटवारा और अरीशे का यूं घर छोड़कर चले जाना, इसी के साथ अब निम्रा बेचारी भी मकाफात अमल की चक्की में बेकसूर पीसी जाएगी। इसीलिए अब जैसा कि निम्रा ने अपनी माँ को साफ अल्फाज में बता दिया है कि वो दाइम के अलावा किसी से भी शादी करना ही नहीं चाहती है और अगर उसकी माँ ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो हर हद क्रॉस कर जाएगी, यहाँ तक कि वो घर से भाग जाएगी। यहाँ पर अरमीन बेगम का तो बस ही नहीं चला और उन्होंने निम्रा के मुंह पर थप्पड़ मारकर उसे बगावत पर उकसा दिया है। एक तो अरमीन बेगम को इतनी जिंदगी गुजारने का कोई तजुर्बा ही ना हुआ कि औलाद को कैसे संभाला जाता है, औलाद की खुशी और उसकी पसंद का ख्याल किस तरह से किया जाता है। वो तो बस दौलत से हर चीज हासिल करना जानती हैं और किसी का एहसास दौलत से हासिल नहीं होता। इसीलिए तो अरमीन बेगम बेहिस हो गई हैं, उन्हें अपनी बेटी की खुशी का कोई ख्याल ही नहीं है। इसीलिए उसका रिश्ता जबरदस्ती करने के लिए वो अपनी दोस्त को बुलवा लेंगी और एंड टाइम पर फरीद साहब को बताएंगी, जहां फरीद साहब भी ये सब देखकर हैरान परेशान हो जाएंगे कि अरमीन तो हथेली पर सरसों जमाने की कर रही हैं। अब यहाँ अरमीन बेगम निम्रा को बताने और बेजा तौर पर उसे समझाने आएंगी कि उसका रिश्ता तय कर दिया गया है और लड़के वाले आएंगे और शराफत से तैयार होकर उनके सामने वो आ जाए और खुशी से इस रिश्ते को कबूल करे। मगर यहाँ निम्रा भी अपनी माँ को साफ अल्फाज में कह देगी कि वो दाइम के अलावा किसी से भी शादी नहीं करेगी और अरमीन ने भी कसम खा ली है कि वो इस लड़के से अपनी बेटी की शादी होने ही नहीं देंगी। इसीलिए अब निम्रा भी अलीज़े के पास आएगी, जहां अलीज़े निम्रा को समझाने की भरपूर कोशिश करेगी कि मैं हमजा से बात करूंगी, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा।
निम्रा भी कहेगी कि आपने अभी तक तो बात की नहीं है, जबकि पानी सर से ऊंचा होने को है। अलीज़े बताएगी कि वो बात करना चाह रही थी, लेकिन आंटी ने हमजा को बुला लिया और बात अधूरी रह गई। यहाँ निम्रा का दिल बंद होने को होगा और वो रोने लग जाएगी, जबकि अलीज़े उसे तसल्ली देकर खामोश ही करवाएगी। और वहीं दूसरी तरफ रात में अलीज़े भी हमजा से निम्रा के सिलसिले में बात करेगी कि मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। और हमजा भी कहेगा कि बोलो अलीज़े, ऐसी क्या बात है? तुम मुझसे सुबह भी कुछ कहना चाह रही थी, बताओ तुम परेशान क्यों हो? यहाँ अलीज़े हमजा से कहेगी कि देखें हमजा, निम्रा आपकी बहन है, उसकी खुशी का ख्याल रखना आपका फर्ज है। जिस तरह से आपको हक हासिल था अपनी पसंद से शादी करने का, सिकंदर ने भी अपनी पसंद की शादी की, इसी तरह निम्रा भी अगर अपनी पसंद से शादी कर लेगी तो इसमें कोई बुराई ही नहीं है। इस वक्त उसे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वो किसी को पसंद करती है और मैं उससे मिली हूँ, मुझे तो वो लड़का माकूल लगा। एक बार आप लोग उसकी फैमिली यानी चाचा चाची से मिलकर बात कर लें, फिर देखिएगा कि करना क्या है। बहरहाल आप निम्रा के लिए सोचें और आंटी अंकल को समझाएं कि उसके साथ जबरदस्ती ना करें, जबकि वो तो ये रिश्ता कबूल करना ही नहीं चाहती है। और हमजा भी सुबह होते ही अपनी माँ से इस सिलसिले में बात करेगा और हमजा की बात सुनकर अरमीन बेगम का तो पारा हाई हो जाएगा, उनका गुस्सा आसमान को छूने लगेगा और वो यही कहेंगी कि मैं इस लड़के को ना पसंद करती हूँ, उसका ना ही कोई घर बार है ना फैमिली स्टेटस, वो कैसे हमारी बेटी को खुश रख सकेगा? यतीम लड़का है, अकेला है, आगे पीछे कौन है, कैसे लोग हैं, हम तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उसके बारे में। और मैं अपनी बेटी की शादी अपने जानने वालों में ही करवाऊंगी जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और वैसे भी मैंने यतीम बच्चों को पालने का ठेका नहीं उठा रखा है, मेरा ही घर रह गया है यतीमों के लिए। ये घर है हमदानी हाउस, कोई ऑर्फन वर्ल्ड नहीं है। अरमीन अपनी सुनाकर चली जाएंगी और होगा वही जो वो चाहेंगी, इसीलिए तो वो लड़के वालों को बुलवाकर ही दम लेंगी। अब जैसे ही मेहमान आएंगे तो लड़के की माँ भी अपनी तरफ से तारुफ में अपने बेटे की तारीफों के साथ उसके तालीमी कैरियर और अमेरिका में सेटल्ड बिजनेस के बारे में भी बताएंगी, और ये भी कि मेरा एक इकलौता ही बेटा है, जो कुछ भी है इसी का है। और इन्हीं बातों के दौरान निम्रा भी मेहमानों के सामने आ जाएगी। तब वहाँ लड़के की माँ कहेंगी कि भाई अरमीन, मुझे तो तुम्हारी बेटी बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, और जैसा कि मैंने बताया था कि अमेरिका में इसका अपना बिजनेस है, इसीलिए मैं जल्द अज जल्द अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ ताकि डॉक्यूमेंटेशन में भी आसानी हो सके। यहाँ अरमीन के दिल में तो खुशी की लहर दौड़ जाएगी और वो यही सोचेंगी कि जल्द अज जल्द आपको नहीं, मुझे भी जल्द अज जल्द अपनी बेटी की शादी की फिक्र है। अरमीन तो अपने ख्यालों में ही होंगी। और यहाँ फरीद हमदानी भी अपनी फैमिली का तारुफ करवाएंगे कि मेरे 2 ही बेटे हैं और दोनों निम्रा से बड़े हैं, इनसे मशवरा करना बहुत जरूरी है। और यहाँ अरमीन बेगम किसी भी किस्म के मशवरे को रद्द करते हुए कहेंगी कि ये मेरी दोस्त हैं और मशवरा कैसा, सब कुछ तो आपके सामने है, बस बिस्मिल्लाह करें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। यहाँ लड़के की वालदा भी पट से अंगूठी निकालकर निम्रा के हाथ में पहनाने लगेंगी, मगर फरीद हमदानी कहेंगे कि भाई आपको नहीं है एतराज, मगर जिसकी शादी होनी है उसकी रजामंदी भी तो होनी चाहिए। इसीलिए फरीद साहब निम्रा से पूछेंगे कि बेटा निम्रा, आपको रेहान से शादी पर कोई एतराज तो नहीं है? अरमीन बेगम फौरन से कहेंगी कि इसे भला क्या एतराज होगा, जब बड़ों का फैसला और रजामंदी शामिल है तो ये क्या कहेगी। मगर यहाँ निम्रा साफ साफ सबके सामने कह देगी कि बाबा, मैं रेहान से शादी नहीं करना चाहती। ये कहकर निम्रा वहां से उठकर चली जाएगी और लड़के वाले भी अरमीन बेगम को खूब बातें सुनाएंगे। उनके जाने के बाद फरीद हमदानी भी अरमीन बेगम पर खूब गुस्सा होंगे कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुमने निम्रा से उसकी रजामंदी जानकर ही मेहमानों को बुलाया है, और कितने झूठ बोले होंगे तुमने, जिसकी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहे हैं। और वहीं ये सब तमाशेबाजी देखकर अलीज़े को तो बहुत ही मजा आ रहा होगा कि किस तरह से अरमीन बेगम की औलाद उनके हाथों से निकली जा रही है, और ये घर भी रेत की तरह से उनके हाथों से निकला जा रहा है, जहां वो कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही हैं। अब इसी उलझन में अरमीन निम्रा के साथ बहुत बुरा सुलूक करेंगी और उसे कमरे में बंद कर देंगी, और निम्रा का दरवाजा अलीज़े ही आकर खोल देगी, जहां निम्रा अपनी मर्जी से दाइम से कोर्ट मैरिज का सोचकर घर से निकल पड़ेगी, क्योंकि अलीज़े तो सबको अच्छा अच्छा समझाती है, उसका समझाना मुखालिफ के लिए नई चाल बन जाता है। इसी तरह अलीज़े ने निम्रा को अच्छा बनकर सब कुछ समझाया,
اور حالات اس کے خلاف ہو گئے، مگر یہاں علیزے نمرا کے لیے نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو، مگر بدلے کی آگ علیزے کے دل میں جو لگی ہے وہ اسے اکساتی ہے کہ سکندر کی فیملی کو تباہ کرنا ہے۔ یہاں کوئی تمہارا سگا نہیں ہے، اور یہاں ایک سکندر کے گناہ کی وجہ سے اس کی پوری فیملی تباہ و برباد ہونے والی ہے، جہاں ارمین بیگم کا غرور بھی خاک میں مل جائے گا جب دائم سے نمرا کورٹ میرج کر لے گی، کیونکہ علیزے نے تو سکندر کو بھی بہت اچھا سمجھایا تھا کہ تم بزنس علیحدہ مت کرنا، اور بزنس کا بٹوارا ہو گیا۔ اسی طرح نمرا کو بھی سمجھایا کہ کوئی غلط قدم نہ اٹھانا، مگر وہ اٹھائے گی اور علیزے نہ چاہتے ہوئے بھی نمرا کے ساتھ کھیل جائے گی۔ وہی دائم بھی نمرا کو دھوکہ دے گا، تب ارمین بیگم کو احساس ہوگا اور ان کی آنکھوں سے دولت کی پٹی اترے گی کہ کس طرح سے سکندر برباد ہو گیا اور جیل چلا گیا۔ نمرا دائم کے ساتھ بھاگ گئی، فرید صاحب بستر سے لگ گئے اور ارمین اکیلی رہ گئیں، جیسا کہ علیزے نے کہا تھا کہ آپ کو ایسا برباد کروں گی جہاں آپ کی آہیں اور سسکیاں سننے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور آخر میں میرا خیال ہے کہ علیزے، اور مجھے تو یہاں پر ایسا ہی لگتا ہے ناظرین، کہ آخر میں علیزے حمزہ کو اپنی اور انوشے کی کہانی سنائے گی کہ وہ اس گھر میں کیوں آئی تھی، کیوں اس نے اپنی عزت نفس کا سودا کیا۔ اور حمزہ کو جب یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ علیزے نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا، تو حمزہ بھی علیزے سے نفرت کرے گا کہ اس کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہو گیا۔ حنان کی طرح علیزے بھی اپنے پرانے گھر چلی جائے گی۔ علیزے نے صرف اور صرف حمزہ کو مہرہ بنا کر اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے حمزہ سے شادی کی تھی۔ علیزے حمزہ کے سامنے ارمین بیگم کے سارے راز اور سکندر کے سارے کرتوت کھول کر رکھ دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ حمزہ خودکشی کر لے، کیونکہ جس ماں کی وہ اتنی عزت کرتا تھا اس نے ہی اس کا گھر اجاڑ دیا، اور جس بیوی کو وہ اپنی چاہت بنا کر اس گھر میں لایا تھا اس نے تو بدلے کی آگ میں اس کا سارا گھر جلا ڈالا۔ تو ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا علیزے پورے گھر کو برباد کرنے کے بعد حمزہ سے بھی بدلہ لے گی، یا پھر علیزے کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، یا پھر علیزے کو حمزہ کا ساتھ نبھانا چاہیے اور اسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے؟ اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔